तो देश की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां एक तरफ विपक्षी एकजुटता ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली सत्ताधारी एनडीए का कुनबा लोकसभा में बिना चुनाव के ही लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह और बगावत ने लोकसभा में एनडीए की संख्या में इजाफा कराया और अब नजर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पर है। शिवसेना शिंदे गुट से महाराष्ट्र विधान परिषद में एक सदस्य यानी एमएलसी हैं कृपाल तुमाने। तो कृपाल तुमाने ने उद्धव की शिवसेना यूबीटी के सांसदों को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 7 लोकसभा सांसद और 16 विधायक उनके संपर्क में हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। शिवसेना के एमएलसी कृपाल तुमाने का दावा यह कि ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव के 7 सांसदों से पिछले 1 महीने से चर्चा चल रही है जो अब अंतिम चरण में है। तो मॉनसून सत्र से पहले ये सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। बस पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा। अभी तो ये चर्चाएं हमारी 1 महीने से चल रही थी, लेकिन आज वो फाइनल स्टेज पे है। बस डॉक्टर ने समय दिया कि डॉक्टर साहब को सब हमने ऑपरेशन करना है तो उसकी रिपोर्ट सब हमने भिजवा दी है। अब डॉक्टर साहब उसका अंतिम डेट दे के ओटी में वो ऑपरेशन हो जाएगा। सुन रहे आप किस तरह की भाषा है कि डॉक्टर साहब आखिरी डेट दे देंगे और उसके बाद ओटी में यानी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास कुल 9 सांसद हैं और कुल 20 विधायक हैं, जिनमें से 7 सांसद और 16 विधायक टूटने का दावा किया जा रहा है। इस तरह के अंदेशे को देखते हुए अभी 2 दिन पहले ही 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री पर सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में प्रत्यक्ष तौर पर महज 4 सांसद ही शामिल हुए थे। बाद में यह दावा किया गया कि बाकी के 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों से कहा था कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, वो खुशी खुशी जाए। उद्धव ने 2022 में हुई शिवसेना की टूट का जिक्र करते हुए कहा था कि उस समय भी मुझे बगावत की जानकारी थी, लेकिन मैंने किसी पर दबाव नहीं बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल मेरा वक्त जरूर आएगा। तब तक संघर्ष करना होगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। हालांकि उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने शिंदे गुट के तमाम दावों को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कौन है आपको मालूम है? क्या नाम उसका? कुणाल तुमाने। नहीं, मैं उनको पहचानता नहीं। इस प्रकार की कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं है। अब ये शिंदे गुट में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, वो भी जाकर बकते हैं। लेकिन संजय राउत के इस दावे के उलट सोमवार को ही यवतमाल वाशिम सीट से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय देशमुख ने शिंदे गुट से सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से दिल्ली में मुलाकात की। और दिलचस्प बात तो यह है कि संजय देशमुख इससे 1 दिन पहले रविवार को ही उद्धव ठाकरे के घर हुई मीटिंग में पारिवारिक कारणों का हवाला देकर व्यक्तिगत रूप से हिस्सा नहीं ले पाए थे। इस मुलाकात के बाद आज बुल्ढाना में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा उद्धव ठाकरे के साथ जो भी सांसद और विधायक हैं उनमें बेचैनी है, क्योंकि पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। इस वजह से कईयों ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। उमाटा गढ़ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनमें के दिल में बहुत बड़ा असंतोष और नाराजगी है, क्योंकि उन पर बार बार शक जताया जाता है, बार बार उनको बुलाया जाता है और उनसे मान सम्मान उनका कहीं नहीं किया जाता है। इसलिए वो लोग सभी नाराज है और उनका दिल में जो नाराजगी है तो निश्चित रूप से कभी न कभी तो बाहर आएंगी और जिस दिन बाहर आएंगी तो उस दिन ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाए। तो ऑपरेशन टाइगर के पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है। जाहिर है कि महाराष्ट्र और देश की राजनीति में मॉनसून सत्र से पहले सियासी हलचल बढ़ सकती है।
इन सब के बीच उद्धव ठाकरे जल्द ही अपने सांसदों की दोबारा बैठक बुला सकते हैं, जबकि 22 जून को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। आपको मैं बता दूं कि शिरडी से शिवसेना यूबीटी के सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे ने ऑपरेशन टाइगर पर जो बयान दिया, उससे इस बात का अंदेशा और बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के साथ एक बार फिर से खेला हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कल की क्या गारंटी है। ये चर्चा ही है, 1 साल से चर्चा चल रही है और क्यों चल रहा है मुझे पता नहीं है। तो क्या ठाकरे सैनिक के साथ ही आप खड़े रहेंगे? आज तो है ना, कल की बात चल रही है। कल की बात क्या है? कल क्या मैं जिंदा है रहूंगा नहीं रहूंगा? कल की बात क्या पूछते हो? कल क्या होता है? पर जब तक आप हैं तब तक उद्धव साहब आपके साथ ही नहीं, रहेंगे। कल की बात मत पूछिए, कल भविष्य करते हैं। मैं क्या भविष्य तत्ववेत्ता नहीं, क्या होने वाला है? देखिए, इससे पहले जून महीने में ही 2022 में पहली बार शिवसेना टूटी थी। तब एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 55 में से 40 विधायक अलग हुए थे और अब फिर से शिवसेना यूबीटी में बगावत के कयास लग रहे हैं। ये कयास भी उस वक्त लग रहे हैं जब 2 दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी। अलग गुट बनाकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर सत्ताधारी एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। टीएमसी के ये सभी 20 बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर औपचारिकताएं भी पूरी कर चुके हैं। मेरा लेटर साइन करना बाकी था, इसलिए मैं साइन करने के लिए आई थी। दीदी चेहरा थी और उसके बाद उन्होंने हमें वोट दिया है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपनी क्षेत्र के लिए मैं अच्छी काम करूं, साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं अच्छी काम कर सकूं। नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सेंट्रल पावर में है और अगर सेंट्रल स्टेट में भी रूल करे तो काम करना वहाँ पे बहुत आसान होगा, जो कि पिछले 15 साल से हम लोग को दिखाई नहीं दिया। देखिए, अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्या यह महज एक संयोग है कि पहले टीएमसी टूटी, अब उद्धव की शिवसेना टूटने का दावा किया जा रहा है। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको विपक्ष के 2 जाने माने नेता का बयान भी सुनवा देते हैं। एक ममता बनर्जी की टीएमसी से सांसद कीर्ति आजाद और दूसरा एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। दोनों नेताओं की माने तो सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी दल ये सब संसद में 2/3 मेजॉरिटी के लिए कर रहे हैं। यह तो स्वतः स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। इसके बाद सुना है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का खेल है। अगर ये सोचकर आप पार्टीज को तोड़ रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, टीएमसी हो, तो फिर ये इन पार्टीज के एमपीज को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारी पॉलिटिकल यूटिलिटी फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगी। और जो डिलिमिटेशन हो रहा है, जिसको जो पहले लोकसभा में लाया गया कि 50% हम इजाफा कर देंगे, तो साउथ में तो इसके ऊपर बड़ी नाराजगी है कि नारी वंदन अधिनियम के समय उनको वो हमारे बहनों पे अत्याचार करने के लिए एक संधि मिल गई। क्या वो विधानसभा में नहीं आना चाहिए? वो लोकसभा में नहीं आना चाहिए? अगर महिलाओं के शक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो क्या विरोध करने का कारण था? यानी विपक्षी नेताओं की माने तो सत्ताधारी बीजेपी अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण बिल को पास कराने के चक्रव्यूह को भेदने के लिए नंबर जुटा रही है, जो कि 2/3 है। दरअसल लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन या महत्वपूर्ण बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी यानी कम से कम 362 सांसदों की आवश्यकता होती है, जो अकेले मौजूदा सत्ताधारी एनडीए के पास नहीं है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास लोकसभा में महज 292 सांसद ही हैं, यानी 2/3 मेजॉरिटी से 70 कम, जिसका खामियाजा मोदी सरकार को बीते अप्रैल में तब भुगतना पड़ा था जब 2/3 बहुमत न होने के कारण महिलाओं को 33% आरक्षण देने और परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था। लेकिन अब 2 महीने के बाद देश का सियासी माहौल बदल गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हारने के बाद टीएमसी में टूट और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के हारने के बाद कांग्रेस का उनसे अलग होकर विजय थलपति के
टीवीके को समर्थन देने से डीएमके रूठ गई है। तो माना यही जा रहा है कि विपक्ष के इस बिखराव का फायदा उठाते हुए बीजेपी 2/3 नंबर जुटाने के जुगाड़ में लगी है। तो अब जरा नया आंकड़ा भी आप समझिए, यानी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास पहले से 292 सांसद हैं और अब टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने भी एनसीपीआई के जरिए मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा विपक्षी इंडिया ब्लॉक से रूठ चुकी स्टालिन के डीएमके को भी बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा वक्त में डीएमके के पास 22 सांसद हैं। हालांकि इन सभी को मिला भी दिया जाए तो लोकसभा में एनडीए का जो आंकड़ा है वो 334 तक ही पहुंचता है। ऐसे में इसके बाद भी 2/3 बहुमत के लिए कम से कम 28 सांसदों की एनडीए को जरूरत होगी। तो सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी के लिए यह परफेक्ट टाइमिंग है। विपक्ष इस वक्त आंतरिक अंतर्विरोधों में आईसीयू में है। स्टालिन की नाराजगी और ममता बनर्जी की अपनी मजबूरियों के बीच बीजेपी संसद में जरूरी आंकड़े जुटाने के बहुत करीब है। अगर बीजेपी इस बिखराव का फायदा उठाने में सफल रही तो मॉनसून सत्र के खत्म होते होते देश की संसद का ढांचा और परिसीमन बिल 2026 हमेशा के लिए कानून की शक्ल ले सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद बीजेपी उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है कि किसी पार्टी में तोड़फोड़ बीजेपी करती है। बीजेपी से विपक्ष की अंदरूनी कलह और टूट का परिणाम बताती है। साथ ही बीजेपी का कहना यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही नेता स्वेच्छा से दूसरे दल का साथ छोड़ उनके साथ जुड़ रहे हैं।